नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। आइए डालते हैं एक नजर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खबरों पर। काशीपुर में रेडियम की दुकान में आग लगने से करीबन 3 लाख की नकदी समेत 80 लाख की मशीनें हुई खाक। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों की कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। काशीपुर में शॉर्ट सर्किट से रेडियम की दुकान में आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखा करीब 3 लाख की नकदी समेत 80 लाख की मशीनें व सामान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पीड़ित दुकानदार रमेश ने बताया कि किसी को देने के लिए दुकान में 3 लाख की नकदी रखी हुई थी, जो कि आग में जलकर खाक हो गई। तो वहीं इसी के साथ दुकान के मालिक और स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग पर आधा से 1 घंटा देरी से आने का आरोप लगाया। काशीपुर से राजेश शर्मा की रिपोर्ट। ये कार के स्टिकर का डेकोरेशन अच्छा क्या नाम से उसकी मतलब किस समय आपको पता चला या सुबह हम जब 9:30 पौने 10 बजे आए हैं तो ये भैया यहाँ दुकान वाली उन्होंने कहा धुआं निकल रहा है। तो हमने एकदम जैसे उठा के देखा शटर तो अंदर आग लग गई। उस टाइम पीछे पूरी चल रहा था सब कुछ। फायर ब्रिगेड को सूचना दी उसी टाइम पर एक 1.5 घंटे बाद ही आई है। 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड आई। 1 घंटे बाद, हाँ 1 घंटे बाद आई है। 1 घंटे बाद आगे से पीछे थी, आगे से माल बच सकता था, बच सकता था, हैं? कैश भी बच सकता था और माल जो आगे रखा था वो बच सकता था। अगर फायर ब्रिगेड समय से आ जाती समय से आया थी 25% दुकान में आग लगी। सूचना आपने दी थी या हाँ भैया हैं देने वाले साथ हमने दी थी? ये भैया बराबर में हैं। हमारी स्वास्थ्य जनरल स्टोर के नाम से दुकान है। हमने सूचना अपने घर में से पाइप लगा के समरसेबल के द्वारा जो है आग बुझाने की कोशिश की जी मतलब हो चुकी थी, पीछे हो चुकी थी, पर अंदर जा नहीं जा रहा था, धुआं हो गया था। लगभग कितना कैश रहा होगा सर जो नुकसान? कैश जो हमारा था अभी देना था, जो 3 लाख रुपए का कैश था। अभी वादे चले हुए भी हैं। और टोटल जो है सामान वगैरह कुल मिलाकर 80 लाख का मान के चलो मोटा लगभग 80 लाख। मशीनें भी हैं अलग, 1 लाख की मशीन अलग थी और 4 लाख की मशीन थी जो जल के राख हुई पड़ी है, बाहर पड़ी है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पहुंचे हरिद्वार। भूमानंद आश्रम में शंकराचार्य चित्यानंद महाराज से की मुलाकात। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने भूमानंद आश्रम में शंकराचार्य चित्यानंद महाराज से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि देश की उन्नति आगे बढ़ाने के लिए सब समाज को साथ चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले काफी समय से हरिद्वार आना चाहते थे, लेकिन कोरोना के कारण हरिद्वार नहीं पहुंच पाए। वहीं शंकराचार्य चित्यानंद महाराज ने कहा कि गंगा जमुना तहजीब की तर्ज पर यह देश आगे बढ़ रहा है और महामहिम राज्यपाल ने काफी समय से उनसे संबंध है और वह काफी उत्साहित हैं कि वह हरिद्वार पहुंचे हैं। हरिद्वार से सचिन तिवारी की रिपोर्ट। गंगा यात्रा में भी मेरे साथ रहे। वर्तमान की जो परिस्थिति है राष्ट्र की, जिसको हम लोग गंगा जमुना तहजीब कहते हैं, उसके ये स्रोत हैं। एक हाथ में इनके कुरान शरीफ है तो एक हाथ में इनके रामचरितमानस है, गीता है। एक बहुत राष्ट्र के प्रति इनका जो प्रेम है वो है। आपने सुना होगा और आपको अनुभव भी होगा कि 3 तलाक के ऊपर आपने जो है कैबिनेट मिनिस्ट्री से इस्तीफा दे दिया। तो आज वो 3 तलाक का है। तो एक जो स्रोत था वो आज उदय हुआ। तो हमने कोरोना के समय में अपने कैथ लैब का उद्घाटन करने के लिए आपको कहा था। तो हम साधु लोग संकल्प कर लेते हैं तो संकल्प पर रहते हैं। तो उस समय किसी वजह से कैथ लैब का उद्घाटन नहीं हुआ, तो हमने जो है अब उनको बुलाया कैथ लैब के उद्घाटन में। और हमने अभी जो है इमरजेंसी एक्सटेंशन किया है कैथ, और उसके बाद जो नए कमरे बनाए हैं, डायलिसिस है हमारे पास हॉस्पिटल के अंदर, जो हमने सुपर फैसिलिटी व्यवस्था की है, उसका कल उद्घाटन होगा। 10 बजे से 11 बजे आप लोग भी हमारे रहेगा। अच्छी बातों को यहाँ तो जब आदमी आता है तो यहाँ चर्चा एक ही हो सकती है, और वो चर्चा ये है कि हम आशीर्वाद मांगें लोक कल्याण के लिए, अपने देश के अच्छे भविष्य के लिए, विकास के लिए, प्रगति के लिए। यहाँ तो आशीर्वाद मांगने आते हैं, और ये यहाँ से और कुछ थोड़ी होता है। यहाँ तो जो भी होता है उसका उद्देश्य ही है कि लोक कल्याण हो। हमारे देश में
प्रार्थना भी की जाती है, तो प्रार्थना की जाती है कि जिसमें सबका कल्याण, सबका मंगल, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये तो लोग उस परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ये सबके लिए। गोंडा में ट्रिपल मर्डर का आरोपी अशोक कुमार अभी भी फरार। 18 घंटे की पड़ताल के बाद भी पुलिस खाली हाथ। गोंडा में बुधवार को रिटायर रेल कर्मी के साथ उनकी पत्नी तथा बेटी की हत्या का आरोपी अशोक कुमार अभी भी फरार है। उसको पकड़ने के लिए पुलिस बीते 18 घंटों से कई ठिकानों पर दबिश दे रही है, लेकिन वह अभी भी खाली हाथ है। पुलिस को आरोपी की लोकेशन गोंडा में ही मिली। इस पर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्र का कहना है कि आरोपी रेलवे में गैंगमैन के पद पर तैनात था, जिसके कमरे से खून से सना हुआ कपड़ा पाया गया। इसी के साथ तलवार, चाकू, लाठी डंडा व तमंचा भी बरामद किया गया है और उसकी तलाश में लगाई गई टीमें सर्विलांस सहित अन्य माध्यमों के जरिए उसकी खोज कर रही हैं। सीबीआई ने मनीष के दोस्तों के दर्ज किए बयान, घटना का रिक्रिएशन भी कराएगी जांच एजेंसी। गोरखपुर में कृष्णा पैलेस होटल में कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की पुलिस पिटाई में मौत के मामले में सीबीआई ने अपनी पड़ताल और तेज कर दी है। सीबीआई ने मनीष के साथ होटल में मौजूद रहे उसके दोस्तों गुड़गांव निवासी हरबीर सिंह और प्रदीप सिंह के बयान दर्ज किए हैं। सीबीआई के द्वारा लखनऊ स्थित जोनल कार्यालय में बुधवार को दोनों से पूरे घटनाक्रम के सिलसिलेवार जानकारी ली गई और बयान भी दर्ज कर लिए गए। बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक संदेश, कोरोना संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है, तो इससे बचे रहने के लिए समय पर वैक्सीन लगवाएं, मास्क पहनें, सामाजिक दूरी का ध्यान रखें और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश।